पिछले 550 सालों से जो इंतजार राम भक्त कर रहे थे, अब वो पूर्ण होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है गर्भगृह में। इसके बाद भी मैंने देखा और मैंने इस बात को पर्सनल तौर पर मैंने नोट किया है, और जहां तक मैंने ये जाना है, जो सनातनी हिंदू जब राम मंदिर का फैसला आया, जो उत्साह उस वक्त सनातनी हिंदुओं में था, वो अब कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है। उसका कारण क्या है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? 550 साल बाद दोबारा से भगवान राम को उनका स्थान मिल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब आप जानते हैं, जिसमें स्वयं ईश्वर का वास हो जाए उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रधानमंत्री के हाथों, मोदी जी के हाथों ये 22 जनवरी 2024 को होगा, लेकिन तारीख भी सामने आ गई। लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं में वो रोष नजर क्यों नहीं आ रहा है, वो उत्साह नजर क्यों नहीं आ रहा? इस पर मैं आज आपके साथ कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, जब राम मंदिर की तारीख को लेकर फैसला आया कि फलाना तारीख से राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, तो हिंदुओं में एक उत्साह था, एक उमंग था। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी खबर भी उस वक्त सामने आई कि जो राम भक्त थे, जिन्होंने उस वक्त कार सेवा की थी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने और संगठनों ने उस बलिदान को कहीं ना कहीं छुपा दिया। आप जानते होंगे, आपको याद होगा, कोठारी भाई जो कोलकाता के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान उसमें दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसे हजारों लाखों सनातनी हिंदुओं का बलिदान आज बेकार जाता नजर आ रहा है। जिस राम मंदिर के पत्थरों पर मलिच्छों का, जिहादियों का, मुसलमानों का हाथ तक लगना नहीं चाहिए था, आज भगवान राम के मंदिरों का गर्भगृह और भगवान राम का मंदिर उन्हीं मलिच्छों के हाथों से बनवाया जा रहा है। ये अफसोस, ये दर्द हर सनातनी के दिल में हमेशा रहेगा। भगवान राम की पोशाक एक मलिच्छ टेलर के घर से सिलकर आती है, ये दर्द हर सनातनी हिंदू के दिल में ताउम्र रहेगा। 550 साल बाद जो सपना सनातनी हिंदू का पूरा होने जा रहा है, वो केवल इसी दर्द के साथ अधूरा रह गया कि भगवान राम के मंदिर के लिए जो सनातनी हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया था, अपना रक्त बहाया था, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है। और उन्हीं सनातनी हिंदुओं को ये दर्द सता रहा है, ये डर सता रहा है कि कहीं आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद कोई मलिच उठकर ये ना कह दे इस राम मंदिर में हमारा भी खून पसीना लगा है। जिस तरह से आज मलिच उठकर ये बोल देते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हमारा भी इसमें खून पसीना लगा हुआ है, यही डर सनातनी हिंदुओं को आज भी सता रहा है कि कहीं राम मंदिर के लिए जो उन्होंने बलिदान दिए, कल कोई मलिच उठकर ये ना बोल दे कि राम मंदिर के लिए हमने भी अपने खून पसीने से, जो भी आप कह सकते हैं, भगवान राम की पोशाक एक मलिच टेलर सिल रहा है। भगवान राम के गर्भगृह की मूर्तियों को करने का काम किसको दिया गया? भगवान राम के गर्भगृह का काम किसको दिया जा रहा है? भगवान राम के मंदिर में अधिकांश मजदूर कौन है? ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सब आप सभी जानते हैं। देखिए, मोदी जी से देखिए, एक प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। मैं पर्सनल तौर पर मोदी जी को तो मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे उस किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गलत कहना ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैं सीधे मोदी जी से कहना चाहता हूं,
आप युग पुरुष बन सकते थे। आप एक उदाहरण पेश कर सकते थे कि जिसके शासन में सनातनी हिंदुओं का 550 साल पुराना सपना पूरा हुआ, और कहीं ना कहीं उसकी एक सीढ़ी आपने पार भी कर ली थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से भगवान राम के मंदिर को लेकर फैसला आया था। और इस बात को सभी हिंदू जानते हैं और समझते हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस रही होती तो ये संभव ही नहीं था, या आपके शौर्य से ही ये सब कुछ पूर्ण हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपने आपने जो है भाईचारे की जो मिसाल कायम करने के लिए उसी अयोध्या में मस्जिद के लिए मुसलमानों को जो आपने जमीन आवंटित की है, वो दर्द हमेशा हिंदुओं के दिल में बना रहेगा। भगवान राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? जैसे ही भगवान राम के मंदिर के लिए जब फैसला आया, उसके बाद से ही मलिच खुलकर ये कह रहे हैं कि अगले मात्र 20 सालों में हम इसको तोड़ देंगे। चलिए, आपने मस्जिद के लिए अपनी जगह दी तो दी, लेकिन आपने उस भगवान राम के मंदिर में, जिस मंदिर में मलिच्छों का हाथ भी लगना नहीं चाहिए था, आपने मजदूर मलिच इसमें लगाए। आपने भगवान राम की पोशाक एक मलिच टेलर से आपने सिलवाई। ये दर्द हमेशा सनातनी हिंदुओं के दिल में रहेगा। मीर जाफर ने जब 1528 में, एक बार गौर से इसको सुनिएगा जिसको नहीं पता है, मीर जाफर जिसने औरंगजेब के बोलने पर सन 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, आज उसी औरंगजेब के वंशज, उसी मीर जाफर के वंशज आज भी हिंदुस्तान में जिंदा है, और आज भी राम मंदिर को तोड़कर दोबारा से वहां बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे हैं। हमें सुनकर काफी खुशी हुई कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां होने जा रही है। हम सब कुछ खुश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको और खुशी होती अगर उस भगवान राम के मंदिर जब बनाया जा रहा था उसमें एक भी मलीच का हाथ ना लगाया गया होता। क्योंकि गाय खाकर और बीफ खाकर भगवान राम के पत्थरों को उकेरा जा रहा है। सनातनी हिंदू मोदी जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी आपको माफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। और ये मेरा पर्सनल दर्द आपके सामने है, मैं पर्सनल तौर पर बोल रहा हूं। मैं इस वक्त जहां पर विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी, मैं वहां पर बैठा हुआ हूं। आस्थान का नाम नहीं बताऊंगा, समझदार समझ जाएंगे। मैं उसी शहर में, उसी राज्य में बैठा हूं जहां पर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जिसको जला दिया गया था, जो धू धू कर जलता रहा था 6 महीने तक, और उसको जलाने वाले मलिची थे। और आपने इन मलिच्छों के लिए इतना कुछ किया, ये आपको कभी वोट नहीं करेंगे, कभी भी आपको वोट नहीं करेंगे, कभी भी आपको वोट नहीं करेंगे। हर हर महादेव।